Hello. Good morning, you guys. This is early in the morning. 5 बज रहे अभी. Me and my family have made this impromptu plan of going to Vrindavan. We were watching a lot of reels on Instagram and actually this was my mom who came up with the idea that एक दिन का trip कर सकते हैं वृंदावन का, and me being me, the traveler in me was like yes, let's go. So we have booked an Ola rental and गाड़ी आ जाएगी I think 5:30-6 बजे तक आ जाएगी. So we just want to check out कि वहाँ पे क्या नया हुआ है, because मथुरा एंड जो निधि वन वगैरह जो मेन चीज़ें होती हैं मैंने बहुत बार घूमी हुई हैं, बट आई वांट टू चेक आउट प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल एंड बाके बिहारी टेम्पल. सो ये 3 है मेरे आज के एजेंडा लिस्ट में एंड आई जस्ट वांट कि शाम तक कंफर्टेबली हम वापस आ जाए. बट आई रियली वांटेड टू कैप्चर दिस एक्सपीरियंस. सो जितना हो सकेगा आज का व्लॉग करेंगे एंड आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड टू टेक यू गाइज अलॉन्ग टू वृंदावन विद क्वर्की. आई एम जस्ट गोना शो यू गाइज द आउटफिट दैट आई एम प्लानिंग. दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू वेयर. ये मेरी मॉम ने मेरे लिए कुर्ता सेट मंगाया था मिंत्रा से. दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड इंडो एरा एंड ये पूरा सूट सेट है. लाइक दिस सूट हैज सच गुड एम्ब्रॉयडरी, बिल्कुल ऐसे धागे धागे की ऐसे 3D फूल वगैरह आते हैं एंड आई थॉट कि ये बिल्कुल मैच करेगा आज वृंदावन की वाइब के साथ. एंड इसके साथ इतनी प्यारी पैंट्स आती हैं. अभी मेरे को इसको प्रेस करना है, डोंट वरी, आई विल आयरन इट. एंड नीचे यहाँ पे प्यारी सी लेस लगी हुई है बॉटम पे, विच इज़ सो क्यूट. सो मुझे ये आउटफिट बहुत अच्छा लगा. पहले मैं सोच रही थी कि क्या पहनूँ, बट मेरी मॉम ने जैसे ही निकाला आई वॉज लाइक येस, दिस इज समथिंग दैट आई कैन रियली वेयर. एंड द दुपट्टा हैज़ माई हार्ट. ऐसे ना ऑर्गेन्जा टाइप का फ्लोई दुपट्टा है. सो अर्ली मॉर्निंग जो ट्रिप्स होती है मुझे हमेशा याद दिलाती है मेरे बचपन की. समर वेकेशन के टाइम पे मैं अपने मासी मौसा के साथ कभी जाया करती थी, कभी हम लोग भी 1-2 फैमिली में वेकेशन ले लेते थे जब हम हिमाचल वगैरह अफोर्ड कर सकते थे. सो इट वॉज ऑलवेज अ फन टाइम. लाइक दिवाकर महाशय तब भी होते थे एंड हमारे लिए पराठे वगैरह बना देते थे. एंड रास्ते में जब भी भूख लगती थी हम एक बार पराठे खाते थे, फिर बीच में रुक के लंच वगैरह हम ढाबों में करते थे. सो दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ ट्रिप इन माई ओपिनियन. एंड अब फिर वही पुरानी यादें ताज़ा होने वाली है. तो फटाफट से थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ एंड उसके बाद आई विल सी यू गाइस व्हेन आई गेट रेडी. आज जो वृंदावन का ट्रिप है, मी मॉम एंड डैड आर ओनली गोइंग विद द ड्राइवर जो ओला रेंटल के आएंगे, बिकॉज रवि काफ़ी इरिटेट हो जाता है ऐसी प्लेसेस पर जाके जहाँ पे बंदर वगैरह हो एंड यू नो चलना हो बहुत ज़्यादा. सो घर में दिवाकर हैं, बिकॉज हमारा मैक्सिमम 5-6 घंटे का ही काम होगा, तो तब तक तो रवि सोएगा ही जब तक सुबह हमारे दर्शन हो जाएंगे. इस ट्रिप पे रवि इज़ नॉट गोना बी अ पार्ट, आई एम गोना मिस हिम. आज मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को दिखाने के बजाय ना एक शॉर्ट्स रिकॉर्ड करूँ जिसमें मैं गेट रेडी विद मी फॉर अ ट्रिप टू वृंदावन करूँ. आई लव डूइंग गेट रेडी विद मी फॉर शॉर्ट्स स्पेसिफिकली. बड़ा ही ऐसे इंटरेस्टिंग लगता है एंड व्हेनेवर आई गो ऑन यूट्यूब मैं भी ऐसे स्क्रॉल करते करते बाकी क्रिएटर्स की वॉच करती हूँ. सो सिंस मैं आज बाहर जा रही हूँ, आई एम गोना शो यू गाइस अ रूटीन दैट आई डू स्पेसिफिकली फॉर एक्ने. एक्ने इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ अस जिनको बाहर जाना ही पड़ता है. तो राइजिंग पोल्यूशन से उनकी स्किन में डर्ट वगैरह इकट्ठा हो जाता है एंड अगर आपका थोड़ा बहुत भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होना, इट जस्ट शोज ऑन योर स्किन एंड दैट इज व्हाई यू नीड एन एक्ने रूटीन. दिस इज द डर्माको सैलिसिलिक एसिड रेंज, जिसमें 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सिरम है एंड 1% सैलिसिलिक एसिड जेल फेस वॉश. बोथ ऑफ देम आर अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर एक्ने फ्री एंड क्लियर स्किन. आपका कोई भी नॉर्मल फेस वॉश होना, इट कैन बी रिप्लेस्ड विद द 1% सैलिसिलिक एसिड जेल फेस वॉश फॉर बेटर एक्ने कंट्रोल. इसके अंदर विच हेजल और विलो बार्क है जो कि पोर्स के अंदर डीपली पेनिट्रेट करते हैं एंड एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया और इम्प्योरिटीज होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं. सैलिसिलिक एसिड एक BHA है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, स्पेसिफिकली आपके एनलार्ज पोर्स को टारगेट करता है, एक्ने ब्रेकआउट्स एंड ब्लैकहेड्स को टारगेट करता है. इट प्रिवेंट्स क्लॉगिंग ऑफ पोर्स एंड प्रोवाइड्स रूम फॉर न्यू सेल ग्रोथ, जिससे आपके एक्ने ब्रेकआउट्स होने प्रिवेंट होंगे एंड आपकी स्किन अल्टीमेटली हेल्दी एंड क्लियर लगने लगेगी. तो मैंने अभी अपने फेस को अच्छे से थर्ली वॉश कर लिया है विद द 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश. इसके बाद I'm gonna take the 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सिरम. इसके मैं अपने हाथ पे ना 3 से 5 ड्रॉप लूंगी एंड आई विल अप्लाई इट ऑल ओवर माय फेस एज वेल एज नेक एरिया. इसको जेंटली मसाज करना है जब तक सिरम पूरा स्किन में अब्सॉर्ब नहीं हो जाता. ये जो 2% सैलिसिलिक एसिड सिरम है ना, इट इज अ मल्टीटास्किंग फॉर्मुलेशन दैट ट्रीट्स एक्ने एंड आपके पोर्स भी अनक्लॉग करेगा. इट ऑल्सो प्रिवेंट स्किन डैमेज एंड ये जो कॉम्बिनेशन है ना 2% सैलिसिलिक एसिड एंड विच हेजल का, ये आपकी पोर्स की वॉल्स को एक्सफोलिएट करता है टू प्रिवेंट द अपीयरेंस ऑफ व्हाइट हेड्स एज वेल एज ब्लैक हेड्स. इससे ना आपके पोर्स के अंदर जो एक्सेसिव सीबम है वो नहीं रहेगा एंड इवेंचुअली इट विल स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ एक्ने. ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट बिफोर ट्राइंग आउट एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है आफ्टर यूजिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. इसको आप रोज रेगुलरली यूज कर सकते हो टू सी विजिबल रिजल्ट्स इन 3 to 4 वीक्स. जितने भी द डर्माको के प्रोडक्ट्स है ना, दे आर ऑल फ्रेग्रेंस फ्री एंड दे ऑल्सो हैव अ यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव इन विच एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, डर्माको विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि.
उन्होंने प्लेज किया है टू हेल्प 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर. आई रियली लाइक दिस रेंज एंड इफ यू वांट टू ट्राई दिस आउट यू कैन यूज माय कोड Aditi 2023 to get 20% off on Dermaco's official website. These products are also available on Nykaa, Amazon as well as Flipkart. Now I'm just gonna do a little bit of makeup. मेरे को ना बहुत मन है वहाँ पे जाके ऐसे राधे राधे वो जो छपवाने का, मैंने बहुत सारी रील्स देखी हुई है इंस्टाग्राम पे. So I'm not gonna do a lot of makeup because पूरा दिन बाहर ही घूमना है and I am just gonna get ready. Do that get ready with me shorts and I'll see you guys when I get fully done. मुझे आगे तो मन जगह 2 बजे फिर उठा के दवाई दी, पहले जगा दिया. रेड मैचिंग. स्टॉप ओवर टाइम यू गाइज. हम यहाँ पे शिवा ढाबा करके एक जगह है वहाँ पे आए हैं चाय पीने. हमने गाड़ी में नाश्ता कर लिया था, पराठे वगैरह हम घर से बनवा के आए थे एंड दैट इज़ द शिवा ढाबा. ये सामने तो प्रेम मंदिर है, यहीं पे. हाँ 2 मिनट का रास्ता दिखा रहा है. So, हम प्रेम मंदिर पहुंच गए वृंदावन में. यहाँ पे कार पार्किंग है, उसके बाद हम रिक्शा पकड़ के थोड़ा सा ही वॉकिंग है वहाँ जाने वाले. फाइनली मेड इट टू वृंदावन. You guys look at this. राधे राधे. पूरी एकदम वृंदावन में ग्रैंड वेलकम हो गया हमारा, मेरा और मॉम का. या जैसे ही आप वृंदावन में आते हो ना मल्टी लेवल पार्किंग के पास, वहाँ से ही शुरू हो जाते हैं यहाँ पे लोग राधे राधे वो टीका लगाने के लिए, तो अच्छा वेलकम होता है. उसके बाद आपको यहाँ से रिक्शा ले सकते हो 50 रुपीज़ का, बट वो भी बीच में रोक देते हैं और पैदल आना ही होता है. सो आई वुड से कि पैदल ही आ जाओ बिकॉज वो बिल्कुल ऐसे 2 सेकंड का रास्ता था और 50 रुपीज़ ले लिए हमसे. हमने सोचा जल्दी पहुँच जाएंगे बट वॉकिंग डिस्टेंस इज़ वेरी ईजी. एंड अब हम आ गए हैं प्रेम मंदिर. मेरे सामने मैं देख रही हूँ यहाँ पे. यहाँ पे जो प्रेम मंदिर है वो हम घूम रहे हैं, अभी अंदर नहीं गए हैं, बाहर बाहर ही घूम रहे हैं. द प्लेस इज सो वेल मेंटेन्ड, इतनी क्लीन है, सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर. एंड श्री कृष्ण की लाइफ के जितने भी इम्पोर्टेंट पल हमने देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, वो सारे यहाँ पे एकदम ऐसे दर्शाए गए हैं. बहुत सुंदर. वो गोवर्धन पर्वत भी वो देखो. हाँ अभी हम उधर को जाएंगे. सो वी आर गोना गो एवरीवेयर एंड हर जगह हम देखने वाले कि कैसा कैसा बनाया है. दिस इज रासलीला. हाँ आज बाई चांस ही हम निकल गए हैं एंड बारिश टाइप का मौसम, धूप नहीं है, मम्मी भी रिलैक्स्ड है. एंड यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए. दिस इज माई बाय फार द फेवरेट चैप्टर फ्रॉम महाभारत. कितना सुंदर लग रहा है. छत्र में हनुमान जी चढ़े हुए हैं. हाँ
यही हनुमान जी। ये देखो कितना सुंदर गोवर्धन पर्वत बनाया हुआ है। पर्वत देख के से पानी आ रहा है और गोवर्धन सब नीचे बारिश हो खड़े रही हैं थी ना और तब, श्री बहुत कृष्ण बारिश हुई भगवान थी जी ना। अपनी उंगली से पर्वत उठा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दिखाया है। बहुत प्यारा, ऐसा लग रहा है हम सामने देख रहे हो। ऐसा लग रहा है सच भी हो रहा है हमारे सामने सब कुछ। बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये मोस्ट पॉपुलर स्पॉट है क्लियरली यहाँ का। अंदर बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे, है ना मम्मी? इतनी प्यारी मूर्ति है। मतलब ये नया मंदिर मुझे लग रहा है बना, हम 10 साल पहले आए थे। हाँ, तो प्रेम नहीं था, मंदिर आई हाँ। डोंट थिंक तब था, बट बहुत अच्छा बना है। ताजमहल के मुकाबले का मंदिर है। मुझे तो उससे भी अच्छा लग रहा है। बहुत ही प्यारा मंदिर। हाँ, इसमें ना बहुत इंट्रिकेट काम किया हुआ है। एंड यहाँ पे जो आप ऐसे छोटे छोटे पिक्स देख रहे हो ना, वो भी उनकी लाइफ से ही, श्री कृष्ण की लाइफ से निकाल के यहाँ पे दर्शाए गए हैं। सो बहुत अच्छा है ये। ये This is Italian something- marble से बना हुआ है। हाँ, ये भी इटालियन। एंड दिस इज समथिंग जो कि आपको अपने कल्चर के बारे में आके देखना चाहिए, सीखना चाहिए। यहाँ की वाइब अलग है, एकदम शांति है। सब यहाँ पे मतलब एक खुशी से आए हुए हैं। खुशी से। और मौसम So, क्या है आज? मौसम हमारे भी आज साथ बहुत तो अच्छा है। सोने पे सुहागा हो गया। Seriously. मौसम इतना प्यारा है। सो या अब हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम नीचे दोबारा जा रहे हैं। जस्ट लुक एट द वाइब, यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं। एक नंबर पेड़ा हो गया अच्छा कैसे है? हाँ बहुत अच्छा। खा के 220 का 440 आधा किलो का कितने का? 220 टेस्टी है। तो मैं 5 ले लूँ। हाँ, ले लेते हैं। ये 5 ले लेते हैं। लोगों की तो गाड़ियाँ भी आ जा रही हैं। गाइस प्लीज लुक एट दिस पोजीशन। पापा और मैं ऊपर, मम्मी नीचे। जबरदस्ती बैठ गई है। वी वर ऑफरिंग रास्ते का राह हट गया है। के हम यहाँ पे बैठ जाए, पर मम्मी उचक के सबसे पहले बैठ गई है रिक्शा में कि मैं यहाँ पे बैठूंगी। मैंने सोचा फिर बच्चे की तरह। एंड अब हम जा रहे हैं रिक्शा में इस्कॉन टेम्पल। आर एट इस्कॉन। प्रेम मंदिर से इस्कॉन टेम्पल 20-20 रुपए पर पर्सन की सवारी रिक्शा में मिलती है। एंड अब हम एंट्री ले रहे हैं यहाँ।
इस्कॉन टेम्पल के छोटे से एरिया में आ गए हैं जहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हो। यहाँ पे बिस्किट्स एंड समोसे वगैरह पिज्ज़ाज भी हैं। एंड क्या पी रहे हो आप लोग? ये बेल का शरबत है, बेल का शरबत। आई विल ऑल्सो हैव अ टेस्ट। थैंक ये यू। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। बड़ी गर्मी आज में आज इतनी गर्मी तो है नहीं, इट्स वेरी प्लेजेंट। नाइस, इट्स वेरी नाइस। गाइस हम पहुंच गए हैं इस्कॉन से बाके बिहारी मंदिर, और यहाँ बहुत बंदरों का आतंक है तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाऊंगी, बट दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। मल्टी लेवल पार्किंग के सामने भाई अपने कैब के लिए, बिकॉज दर्शन तो मतलब बड़ी मुश्किल से होता है वहाँ पे। बाके बिहारी टेम्पल इज़ द मोस्ट क्राउडेड एंड वहाँ पे बहुत लाइक गली में ही लाइन शुरू हो जाती है फिर अंदर जाके। सो आई डिडंट व्लॉग इट। बंदरों का आतंक कितना था वहाँ पर? बहुत बंदर थे, बहुत बंदर थे, मतलब इतने ज़्यादा बंदर थे, वो सबके चश्मे चुरा रहे थे। एंड मेरे मैं तो लेंस लगा के आई, मम्मी पापा, मेरे पापा जिनका कितना है बहुत नंबर है उनका। हाँ, उनको बिना चश्मे के कुछ नहीं दिखता है और वो ऐसे अंधे बन के चल रहे थे। सो एज क्विकली एज पॉसिबल हम आ गए और हमारी कैब आ गई, पापा ने इशारा कर दिया। सो अब हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढ के लंच करेंगे एंड देन विल गो बैक होम। हेलो, वी आर ऑन आवर वे टू दिल्ली नाउ। हमने सुबह सुबह ही सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया एंड इट्स सो ग्रेट कि जब तक थोड़ा मौसम धूप वाला होने लगा तो हमने सारा कवर कर लिया एंड अब हम वापस आ रहे हैं। तो वापसी के रास्ते में यहाँ पे हमारे ड्राइवर जी ने रेकमेंड किया हमें गुलशन ढाबा, बट यहाँ पे बहुत एक नाम से ढाबे होते हैं, तो जिस ढाबे के ऊपर 140% वेज लिखा है दैट इज़ द ओरिजिनल वन, 3 स्टार रेटिंग, वो उन्होंने हमें बताया है, हमें नहीं पता, हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, बट वो आते जाते रहते हैं तो हम उनके एक्सपीरियंस पे ही चल रहे हैं। एंड वृंदावन से हमने सबके लिए प्रसाद और पेड़े वगैरह लिए क्योंकि वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है एंड इफ़ यू कम हियर ज़रूर लेना, बहुत ही टेस्टी थे। सो या वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर फूड नाउ। हमने पनीर लबाबदार और तंदूरी बटर रोटी मंगवाई है, पापा ने दाल तड़का मंगाया है और अपने लिए पराठे मंगाया है। माई मॉम इज़ हैविंग पाइनएप्पल रायता। सो आज का ये हमारा लंच हो रहा है। लेट्स सी खाना कैसा निकलता है, आई विल लेट यू नो। द लंच हेयर इज़ डन फाइनली एंड जो हमारे ड्राइवर जी ने रेकमेंड किया था, आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज इट वॉज एक्चुअली रियली ग्रेट, अमेजिंग। यहाँ गड्ढा था, मैं गिरने वाली थी बोलते बोलते, अब मैं सीढ़ियों के यहाँ पे आई हूँ। बट या दिस वॉज सच अ गुड प्लेस, ऐसा लग रहा था हम रेस्टोरेंट फूड खा रहे हैं एक्चुअली। सो आई जस्ट वांट टू शो यू गाइज द बोर्ड। ये पीछे जो बोर्ड दिख रहा है ना, गुलशन ढाबा का, 3 स्टार 140% वेज, यहाँ से ज़रूर खाना अगर आप इस रास्ते आते हो तो।